दोस्तों अपनी पोल्ट्री की लिफ्टिंग चल रही है। आज 2 दिन हो गए लिफ्टिंग चलते चलते। आप देख सकते हो पोल्ट्री मतलब एक पोल्ट्री के अंदर बच्चा बचा है अपना 700-800 बच्चे, जो कि आप देख रहे हो ना। ये इधर है थोड़े बहुत और थोड़े बहुत इधर है अपने। इस हिसाब से अपने 6,500 में से 700-800 बच्चे रहे हैं एक पोल्ट्री के अंदर। तो अपने को क्या है दोस्तों, लिफ्टिंग करते समय कौन सी बातों का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए और मेन बात क्या होती है अपना। जैसे मान लो आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ जैसे आज लिफ्टिंग हुई है अपनी, तो लिफ्टिंग होनी है ना, तो आपको पता है कि अपना आज लिफ्टिंग करना है, तो उस दिन अपने को क्या काम मतलब कौन से बात का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। देखो मेन बात होता है अपना जो फीड बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ज़्यादा देने का मतलब ये है कि अपना जो बर्तन है ना, तो बर्तनों में उसी हिसाब से फीड डाले कि मतलब अपने अधिकतर लिफ्टिंग होती है रात को 9 से 10-11 बजे, तो उसी हिसाब से अपने को फीड लगाना होता है। फीड लगाते हैं शाम के समय पे, तो शाम के समय पे इतना ही फीड लगाओ कि मतलब एक बर्तन के अंदर 2 से 2.5 किलो फीड, ताकि बच्चा 3 से 4 घंटे में खा ले। ज़्यादा फीड बर्तन के अंदर इन्वेस्ट नहीं रहे। और जैसे मान लो पहला दिन है या दूसरा दिन है, तो वो अगर आपका फीड बच भी रहा ना, तो उसके क्या है जैसे आप मान लो कि इधर मेरे पूरा खाली हो गया ना, तो उन बर्तनों में कोई मामूली फीड बचा ना, तो उस फीड को निकाल निकाल के अब आगे क्या कट्टा नहीं खोलेंगे। कट्टा तभी खोलेंगे जब ये आवश्यकता अपनी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उस फीड को साफ़ करके पूरे बर्तनों को खाली कर करके इधर ला के लगाएंगे। इसमें लगा के और फिर बाकी मान लो कि जैसे कम पड़ गया तो तब कट्टा खोलेंगे, क्योंकि अब आखिरी टाइम पे जैसे लिफ्टिंग होती है ना, उस समय पे ज़्यादा बैग नहीं खोलना चाहिए। बैग इतना ही खोलो ताकि अपना लग पाए, क्योंकि पैक बैग होता है वो वापस हो जाता है अपना। और रही बात अपने दोस्तों लिफ्टिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपना एक तो दाने का हो गया, दाने का आपको मैं बता ही चुका हूँ। दूसरा है अपना बच्चा वीक होने का डर रहता है। जो बच्चा वीक होने का डर इस हिसाब से रहता है कि जो जेन्युइन तरीके से पहले से अपने पोल्ट्री के अंदर वीक है ना, वो तो है ही है। पर जैसे भारी मुर्गा, जैसे मान लो मेरे पास आज 44 दिन की पोल्ट्री, 44 दिन के अंदर कोई 2.5 किलो का 2700 ग्राम 2800 ग्राम 3 केजी तक का मुर्गा है, तो अगर वो वीक होता ना, तो वीक में क्या है देखो, अपना तो कोई कंपनी से जुड़ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है कि देखो जेन्युइन तरीके से तो वीक बच्चे की भी एक वो रहती है भाई, वीक बच्चे का माल मतलब वीक बच्चे का वजन ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मान लो कि कुंटल 2 कुंटल अपनी मेरे 10 से 12,000 की पोल्ट्री है, तो उसके अंदर अभी तो 13,000 बच्चे ले थे, 13,500। तो 13,500 में से जेन्युइन तरीका ये है कि मतलब मिनिमम तो 2 से 1.5 कुंटल या 2 कुंटल से ज़्यादा वीक नहीं रहना होना चाहिए। अगर मान लो 5 से 6 कुंटल वीक होता है तो उसका भी जवाब देना पड़ता है अपने को। तो वीक होने का किस हिसाब से बच्चा वीक होता है, जैसे लिफ्टिंग करवाते हैं ना, तो लिफ्टिंग करवाते समय कहीं क्या क्या करते हैं, ट्रेडर्स जो गाड़ी भरने वाले होते हैं ना, तो वो गाड़ी भरते हैं जाली के अंदर से जो भी मुर्गा गिरता है ना, तो ऊपर से गिरता है ना, तो ऊपर से गिरते समय क्या है दोस्तों वीक हो जाता है ना, तो उसको आप पोल्ट्री में ना डालें। उनको यही रिक्वेस्ट करके बोले कि अगर आप गाड़ी में से आपकी गाड़ी में से बच्चा गिर रहा है ना, तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है, आप अपने हिसाब से खुद डालो इसको। अगर वापस पोल्ट्री के अंदर डालते हैं तो ये एक गाड़ी के अंदर मान लो 5 से 6 मुर्गे या 8 से 10 मुर्गे वापस गिरते हैं और वापस पोल्ट्री में डालते हो ना, तो आपके ढेर लग जाता है। जैसे आपको मैं एक तरीके से आपको समझा दूँ, जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पर वीक बैठे हैं, तो ये वीक बड़े बड़े मुर्गे हैं ना वीक, तो ये वीक की गिनती में नहीं आते। पर वो क्या लिफ्टिंग करते समय अगर वो गाड़ी से गिर के पड़ते हैं ना, तो वीक वो हो जाते हैं, तो उनको आप पोल्ट्री में नहीं डालना, वापस उन गाड़ी वालों को ही देना है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ऐसे अगर ऐसा पाँव रहता है, ऐसा पाँव रहता है, ये तो जेन्युइन तरीका है यो कि क्योंकि ये तो अपनी पोल्ट्री के अंदर होते हैं। पर अगर जो 2.5 किलो का 3 किलो का मुर्गा, बड़ा मुर्गा अगर वीक होता ना, तो उसका एवरेज ज़्यादा हो जाता है फिर अपना। और इधर जब बॉडी वेट करवाते हैं ना यहाँ पर, तो इसका बॉडी वेट फार्म के ऊपर ही होता है वीक बच्चे का। तो उसका भी एक कंपनी का रूल है कि भाई ज़्यादा बॉडी वेट नहीं आए वीक बच्चों का, कम से कम ही आए। अगर ज़्यादा आता है ना, तो उसका अपने को जवाब देना पड़ता है। तो 2 चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। तीसरी बात ये है दोस्तों देखो गाड़ी वालों का ध्यान रखिए। मेन चीज़ तो जो भी अगर कोई फार्मर अगर लिफ्टिंग करवा रहा है फार्म की, तो ट्रेडर्स का पूरा ध्यान रखिए। उसकी वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको, क्योंकि कई किसान भाई देखो पूरे नहीं होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो मुर्गा लेने वाले आते हैं, ये पूरे चोर नहीं होते, पूरे की बात नहीं करता हूँ, पर इनमें से कई वो लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना मुनाफा कमाने के चक्कर के अंदर लालच में आके कुछ गलत काम कर लेते हैं ये। तो उस गलत काम का ध्यान रखें। वो गलत काम आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या करते हैं। जो भी मुर्गा लेने आता है ना, तो भाई वो क्या कांटा करवाता है ना गाड़ी को, तो गाड़ी को कांटा करवाते समय वजन रख लेता है कुछ भी, और उसको साइड में डाल आता है, तो उसका वजन अपना कवर हो जाता है और उसकी वजन की जगह पे अपना मुर्गा जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो वीडियो अगर आपके ये मैं आपको शॉर्टकट बताया हूँ, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई ना, तो इसकी वीडियो पीछे दे चुका हूँ मैं इस चैनल के ऊपर ही भाई
मेहनत तो अपन कर रहे हैं, फल कोई और खाता है। तो इस हिसाब से अपने को ये 3-4 बातों का ध्यान रखना है। और कोई भी किसान भाई की अगर लिफ्टिंग हो रही है ना, तो अपना सतर्क रह के लिफ्टिंग करवाए, क्योंकि अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत के हिसाब से इसका फल अपने को मिलना चाहिए। अगर इसका फल कोई और खा रहा है ना, तो फिर दिक्कत होती है और अपने को यानी कि लॉस होने की भी संभावना होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि आप मेरी बड़ी पोल्ट्री है, तो मेरी बड़ी पोल्ट्री है, तो भाई साहब इसके अंदर गाड़ियाँ लग गई, 10 से 12 गाड़ी तो लग चुकी है। और अभी भी मेरा पहली वाली पोल्ट्री है, ये इस पोल्ट्री के अंदर अभी बच्चा है। तो ये समझो कि अगर इतनी गाड़ियाँ आई, उनमें से 4-5 गाड़ी भी कर लेती है ना ऐसा कबाड़ा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों से मेरी जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो भी कोई किसान भाई नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की। और बढ़िया उत्सव से मनाओ, कल अपना 15 अगस्त है।